शुरुआत में, आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर के सब कुछ बनाने में परमेश्वर का ये मकसद था कि सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा और उनकी पवित्रता को हमेशा के लिए दिखाए। मानवता का मुख्य कार्य जिससे वह भगवान की महिमा दिखाता वह ये था कि हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करें और उन्हें सबसे ऊपर रखें। परमेश्वर की आज्ञाओं का खुशी से पालन करें क्योंकि परमेश्वर में हमारी खुशी है और परमेश्वर में पूरा आनंद लें। ऐसा करने के बजाय हमने अपने प्रेमी सृष्टिकर्ता अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और जब हमने परमेश्वर की महिमा को त्याग दिया और उसका आदान प्रदान किया तो हम विद्रोह बन गए और शत्रु में कार्य करने लगे, जबकि हम वास्तव में उनके लिए बने थे। तब हमने झूठ और सृष्टि की किसी भी चीज को परमेश्वर से अधिक श्रेष्ठ रखा और परमेश्वर के बाहर सुख और खुशी की तलाश की। हमारा दिल संतुष्टि चाहता था और वह हमेशा बेचैन रहेगा जब तक वह परमेश्वर को नहीं देखता कि वह कौन है। केवल वह ही इसे भर सकता है, क्योंकि हमें केवल उसी में तृप्त होने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम अपने प्रेमी सृष्टिकर्ता अपने परमेश्वर उसको छोड़ के हम आगे बढ़ते गए और उसकी धार्मिकता के विरोधी हो गए और अपने अनुसार धार्मिकता और पवित्रता को बनाने लगे। इससे हम परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर में हमारी पहचान खो गई। हम परमेश्वर से अलग हो गए और ये हमारे संबंध में सब कुछ प्रभावित करता रहा, और इसलिए दुनिया में निराशा, पीड़ा, दर्द और मृत्यु है। हमने परमेश्वर का सम्मान करने की बजाय उसकी महिमा, उसकी सच्चाई को अपने स्वार्थ से अदल बदल दिया और परमेश्वर के सच को दबा दिया। हम अपने अनुसार अपने स्वार्थ के लिए झूठ, छल, कपट, परमेश्वर और उसके सत्य से नफरत करने लगे, घमंड और गर्व करने लगे, बुरे तरीकों का आविष्कार करने लगे, पवित्रता से रहित, नासमझ और विश्वासहीन बन गए। हमें परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर निर्भर बनाया गया था, लेकिन हम भ्रष्ट हो गए। आत्म केंद्रित, आत्मनिर्भर, आत्म प्रशंसक, अपने आप की पूजा करने वाले बन गए। हमने अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए अपने अनुसार परमेश्वर को बनाने लगे और भगवान की पवित्रता और सच को अपने हिसाब से बदलने लगे। हमने यह भी सोचा कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने अपने कर्मों से धर्मी ठहराए जा सकते हैं और सच ठहराए जा सकते हैं। परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य का स्टैंडर्ड या स्तर अलग अलग है। परमेश्वर के लिए वासना व्यभिचार के बराबर है, घृणा या नफरत हत्या के बराबर है। परमेश्वर का स्तर मानव के स्तर से बहुत ऊपर है। वह सबसे पवित्र है। हमारे जीवन में हमारे सभी कार्य पाप से अपवित्र हैं, इसलिए वे हमें पवित्र परमेश्वर के सामने कभी भी सही नहीं ठहरा सकते। परमेश्वर हमें अपने साथ रखने के लिए अपनी पवित्रता के साथ सौदा नहीं कर सकता। हम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को अपने अंदर से जानते थे, फिर भी हमने ना तो उसकी पवित्रता को दर्शाया और ना ही उसकी महिमा करी। लेकिन हमारी सोच बेकार हो गई और हमारे मूर्ख दिलों को अंधेरा कर दिया गया और परमेश्वर के खिलाफ गंभीर रूप में हमने पाप किया। जिसने हमें सबसे पहले प्यार किया, हमने उसके खिलाफ ही पाप किया। हमें अंधेरा और पाप पसंद था, हालांकि हम परमेश्वर के सच को जानते थे कि जो लोग बुरा सोचते हैं या पाप करते हैं, जिनकी संतुष्टि पाप करने में मिलती है, वे न्याय के रूप में परमेश्वर का अनंत क्रोध प्राप्त करते हैं। हमने ना केवल बुरा सोचा या बोला या करा, बल्कि दूसरों को भी स्वीकार किया जो बुरा करते थे और ठीक समझा उन्हें जो ऐसा करते थे। हम ऐसे परमेश्वर के दुश्मन बन गए। परमेश्वर पवित्र न्याय का भी परमेश्वर है। क्या सारी सृष्टि को बनाने वाला न्यायनीय होगा? हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वह अन्यायी है? उसने कसम खाई है कि वह सच और प्रेम से पापियों का न्याय करेगा, पापी जिन पर अनंत मृत्यु का न्याय है, नरक में
अनंत मृत्यु जहाँ परमेश्वर या उनके प्रेम की उपस्थिति नहीं होगी, और अनंत पीड़ा, रोना, दर्द और आंसू होगा। परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वह पवित्र और न्यायी है। सभी ने पाप किया है और लगातार वह परमेश्वर की महिमा और उनकी पवित्रता के बिना है। यह मैं जानता हूँ जो पाप मैंने किया है। मैं अपने पापों को हमेशा अपने सामने देखता हूँ। ऐ परमेश्वर, मैंने वही काम किया जो जिसको तूने बुरा कहा। मैं वही हूँ। तू वही है जिसके विरुद्ध मैंने पाप किया। मैं स्वीकार करता हूँ इन बातों को, ताकि लोग जान जाएं कि मैं पापी हूँ और तू अपने निर्णय में सही है और न्याय करते समय न्यायपूर्ण है। परंतु परमेश्वर दयालु, प्रेममय, धैर्यवान, सच्चा और न्यायी होने के कारण अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य की समानता में एक सिद्ध परफेक्ट मनुष्य के रूप में जीने के लिए भेजता है। मनुष्य जो पापी है, उनके स्थान पर पूरी पवित्र जिंदगी को पूरा करने के लिए, जो यह था कि हम परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करें और उन्हें सबसे ऊपर रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं का खुशी से पालन करें और परमेश्वर में हमारा पूरा आनंद हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से 400 साल पहले उनके बारे में सब कुछ बता दिया था कि मसीहा आएगा जो पाप के बंधन से सबको बचा लेगा और उनके पाप की सज़ा अपने ऊपर लेगा। बाइबल में यीशु मसीह के आने की 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं। वह इस बारे में है कि वह कुंवारी माँ से पैदा होंगे, वह कैसे और क्यों मरेंगे, उनका पाप रहित, पवित्र, परमेश्वर के प्रेम में आज्ञाकारी जीवन होगा, वह क्यों और कैसे मरे हुए में से जिंदा जी उठेंगे। ये सभी भविष्यवाणी पूरी हुई है। बाइबल का 1/3 से अधिक भाग यीशु की भविष्यवाणी का है और 95% पूरा हो चुका है। और ये ही नहीं, हालांकि लोगों को यीशु मसीह को मौत की सज़ा के लिए कोई उचित कारण नहीं मिला, उन्होंने उसे मार डालने के लिए कहा और सूली पर चढ़ा दिया। जब लोगों ने यीशु के बारे में लिखी हुई हर बात को पूरा कर दिया अनदेखे में, तो उसे क्रूज पर से उतार कर कब्र में रख दिया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्रूज पर परमेश्वर के अनंत न्याय को सहन किया, क्योंकि उन्होंने पापियों के स्थान पर खड़े होकर पाप के विरुद्ध परमेश्वर के अनंत क्रोध को संतुष्ट किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र जो पाप रहित था, उसने पाप बनाया, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक और पवित्र ठहराए जाएं। यह लेन देन तब होता है जब पापी अपना विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह में रखता है। परमेश्वर तब पापी पर मसीह की पवित्रता देता है और अब पापी को एक दुश्मन के रूप में नहीं देखता, बल्कि उनके पुत्र यीशु मसीह की पवित्रता में ढके हुए देखता है। और पापी एक गोद लिए हुए बेटे के समान परमेश्वर के पुत्र बन जाता है। जो पापी पहले बेटे का हक अपने पाप से खो चुका था, वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिंदा कर यह दिखाया, यह प्रूफ किया कि यह पवित्र बलिदान स्वीकार किया गया है। यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि वह 3 दिन बाद अपने शारीरिक रूप में जिंदा जी उठेंगे। फिर उन्हें 500 से अधिक लोगों ने भी देखा, जिनमें से कई महिलाएं और पुरुष इस सच को सबको बताने के लिए दर्दनाक मृत्यु से मारे गए। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पापी परमेश्वर से जुड़ता है और स्वीकार किया जाता है। परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह में प्रकट किया गया है, और जो दिल हमारा पहले परमेश्वर से प्यार नहीं करता था, अब यीशु के द्वारा करने लगा। परमेश्वर संसार का न्याय पवित्रता से करेगा, और वह सभी लोग जो यीशु में नहीं हैं,
उसकी पवित्रता में नहीं ढके हुए, जो पापों की क्षमा के लिए उस पर निर्भर नहीं हैं, वह लोग अपने आप न्याय के सामने खड़े होंगे, जहां परमेश्वर का इंसाफ होगा और अनंत क्रोध दिया जाएगा। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है अनंत क्रोध में नष्ट ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा था ताकि वह दुनिया को अपराधी या पापी ठहराए, बल्कि उसे इसलिए भेजा था ताकि उसके द्वारा दुनिया का उद्धार हो और दुनिया फिर परमेश्वर के प्रेम में आ जाए, जिसके लिए वह बनी थी, और पवित्रता में चले। यीशु ने हमारे पापों को, न केवल पापों को, बल्कि परमेश्वर की पवित्र घृणा और क्रोध जो पाप के खिलाफ है, उसको भी लिया। हमारी बुराई के विरुद्ध परमेश्वर का सारा न्याय यीशु पर आया। परमेश्वर का न्याय या तो परमेश्वर के क्रोध में अनंत काल तक संतुष्ट हो सकता है, या हमारे स्थान पर पवित्र जीवन के साथ संतुष्ट हो सकता है, जो यीशु मसीह ने किया। अंत में यीशु मसीह ने क्रूस पर पुकारा, यह समाप्त हो गया, मतलब उन्होंने पापों का भुगतान कर दिया। परमेश्वर न्यायी है और उसने पापियों का न्याय यीशु मसीह पर किया। परमेश्वर के पुत्र ने उस न्याय को ग्रहण किया जो हम पर था। परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु से यह दिखाया कि परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र, धर्मी और न्यायपूर्ण है और प्रेम और दया से भरपूर है। परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जिंदा कर यह दिखाया कि उनका पवित्र जीवन, यीशु मसीह का पवित्र जीवन, उनका बलिदान स्वीकार किया गया है और सिर्फ उन्हीं में अनंत जीवन है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वह न्याय करेंगे। इसमें परमेश्वर का पवित्र अनुग्रह है। ये नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते थे, परंतु यह कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा, जिसका उसने वादा किया था कि वह हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन के लिए 3 दिन बाद जी उठाया और यीशु मसीह के क्रूस पर पवित्र न्याय और परमेश्वर की दया एक साथ दिखाई देती है। हम परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं हैं, बल्कि उनके न्याय और क्रोध के लायक हैं। परमेश्वर हमें कोई प्यार देने का कर्जदार नहीं है, लेकिन वह बिना शर्त प्यार करता है हमसे। हमें परमेश्वर के सामने कुछ भी अच्छा नहीं ठहरा सकता। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, उसके लिए यह विचार बहुत भयानक है। वह जानता है कि वह पवित्र परमेश्वर के सामने उसे कभी भी कुछ भी सही नहीं ठहरा सकता। पाप का दंड मसीह के पवित्र बलिदान की वजह से संतुष्ट किया गया था। सिर्फ यीशु मसीह के कारण परमेश्वर अपनी दया को उन पापियों तक फैलाता है जो उद्धार के लिए यीशु को देखते हैं। केवल यीशु मसीह में ही परमेश्वर का पवित्र न्याय है और उनकी दया एक साथ दिखाई देती है। यीशु मसीह पापियों के लिए आशा है और परमेश्वर के प्रेम में वह अनंत जीवन भी है। परमेश्वर धीरजमय है और सबसे प्रेम करने वाला है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वह चाहता है कि हम अपने पापों को देखें और अपने पापों से पलटें और परमेश्वर की दया और प्रेम को यीशु मसीह में देखें। वह हमें कभी भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने हमें जीने दिया और सांस लेने के लिए छोड़ दिया, ताकि हम पापी यीशु मसीह में उनके प्रेम और अनुग्रह को देख सकें। हम केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पवित्र और धर्मी ठहराए जाते हैं, किसी काम से नहीं। हमें उसकी पवित्र, बिना पाप की जिंदगी, जो परमेश्वर से पूरा प्यार करती थी, उस पवित्र जीवन पर हम विश्वास कर कर पवित्र ठहराए गए हैं और हमारे पापों का न्याय लेने के लिए उनके पवित्र बलिदान पर
भरोसा कर कर हम पवित्र ठहराए गए हैं। वह पापों का न्याय लेकर जी उठा और परमेश्वर ने उसे जीवित कर हमें बता दिया कि सिर्फ यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। उनके बिना कोई अनंत जीवन नहीं है, लेकिन अनंत मृत्यु और न्याय है जो ईश्वर करेगा। भगवान दयालु है और करुणा से भरा है, धैर्य और प्रेम से पूर्ण है। परमेश्वर सबके लिए अच्छा है और उसकी दया उसके सभी कामों से दिखती है। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम, धैर्य, दया दिखाई जो उसकी सारी सृष्टि से भी बढ़कर है।